आसीन थाना क्षेत्र के मोड़ का निम्बाहेड़ा कस्बे में मंगलवार को पारिवारिक विवाद और मानसिक तनाव से परेशान मंशा अपनी 1.5 वर्षीय बेटी हर्षिता के साथ खेत पर बने करीब 50 फीट गहरे कुएं में कूद गई। घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार कुएं में कूदने से पहले मंशा ने अपने व्हाट्सएप पर मौत से जुड़ा स्टेटस लगाया था। स्टेटस देखने के बाद परिजनों को अनहोनी की आशंका हुई और उसकी तलाश शुरू की गई। पिता हीरालाल माली खेत पर पहुंचे तो कुएं के बाहर मंशा की चप्पलें पड़ी मिली। शक होने पर ग्रामीणों को बुलाया गया। आवाज लगाने पर कुएं के अंदर से मंशा की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद तुरंत रेस्क्यू शुरू किया गया। ग्रामीण रस्सियों के सहारे कुएं में उतरे तो मंशा अपनी मासूम बेटी हर्षिता को संभाले चट्टान पकड़कर बैठी मिली। करीब 4 घंटे की मशक्कत के बाद मां बेटी को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। हर्षिता को मामूली चोटें आई हैं। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार हरिपुरा निवासी पति रतनलाल माली और ससुराल पक्ष से चल रहे विवाद के कारण मंशा मानसिक तनाव में थी। भीलवाड़ा जिले में सहाड़ा क्षेत्र के साकरिया गांव में धामन सांपों का एक जोड़ा प्रणय मुद्रा में दिखाई देने से ग्रामीणों में उत्सुकता का माहौल है। ग्रामीण इसे अच्छी बारिश और बेहतर फसल का शुभ संकेत मान रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में लंबे समय से ये लोक मान्यता रही है कि धामन सांप का जोड़ा दिखाई देना अच्छे मौसम और भरपूर बारिश का संकेत होता है। किसान धामन को अपना मित्र भी मानते हैं, क्योंकि ये जहरीला नहीं होता और खेतों में फसल को नुकसान पहुंचाने वाले चूहों को खाकर प्राकृतिक संतुलन बनाए रखता है। इसी वजह से इसे किसान का मित्र कहा जाता है। जानकारी के अनुसार साकरिया गांव निवासी किसान सावरमल जोशी बुधवार सुबह अपने खेत से लौट रहे थे। इसी दौरान पथवारी वाले कुएं के पास सायरी मां के खेत के तिराहे पर उन्होंने धामन प्रजाति के 2 सांपों को एक दूसरे से लिपटकर प्रणय मुद्रा में देखा। इस दुर्लभ दृश्य को उन्होंने अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया। बताया जा रहा है कि ये दृश्य करीब आधे घंटे तक चलता रहा। ग्रामीणों का कहना है कि इस तरह धामन सांपों का दिखना शुभ संकेत माना जाता है और इसे अच्छी बारिश, बेहतर मौसम तथा समृद्ध फसल से जोड़ा जाता है। धार्मिक मान्यताओं में भी सांपों को उर्वरता और शुभता का प्रतीक माना गया है। हालांकि मौसम विशेषज्ञ ऐसी मान्यताओं की वैज्ञानिक पुष्टि नहीं करते, लेकिन गांवों में ये विश्वास आज भी गहराई से जुड़ा हुआ है। भीलवाड़ा में अखिल भारतीय औषधि विक्रेता संगठन और राजस्थान दवा विक्रेता गठबंधन के आह्वान पर दवा व्यापारियों ने एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल कर जिले भर में मेडिकल स्टोर बंद रखे। ये विरोध इंटरनेट के जरिए दवाओं की कथित अवैध बिक्री और छोटे दवा कारोबारियों के रोजगार पर मंडरा रहे संकट के खिलाफ किया गया। शहर में सुबह से ही दवा व्यापारी सूचना केंद्र पर जुटे, जहां से आक्रोश रैली निकालकर स्टेशन चौराहा होते हुए जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन एडीएम सिटी प्रतिभा देवठिया को सौंपा गया। मुखर्जी उद्यान में आयोजित सभा में दिनेश गोधा, पवन व्यास और राकेश काबरा सहित अन्य पदाधिकारियों ने दवा नीति पर चिंता जताई। व्यापारियों ने मांग की कि इंटरनेट के माध्यम से दवाओं की अवैध बिक्री पर तत्काल रोक लगे, बिना वैध डॉक्टर के पर्चे के दवाओं की होम डिलीवरी बंद हो और बड़े ऑनलाइन मंचों द्वारा दी जा रही भारी छूट पर रोक लगे। साथ ही GSR 817E और GSR 220E वापस लेने की मांग भी उठाई। व्यापारियों ने कहा कि दवाएं सामान्य उपभोक्ता वस्तु नहीं है और अनियंत्रित बिक्री जनस्वास्थ्य के लिए खतरा बन सकती है। कोविड काल में दवा विक्रेताओं की भूमिका याद दिलाते हुए उन्होंने प्रभावी कार्रवाई की मांग की। गुलाबपुरा, जहाजपुर, बिजौलिया, आसींद, कोटड़ी, हमीरगढ़, शाहपुरा और मांडलगढ़ में भी बंद का असर दिखा। आपातकालीन मरीजों के लिए दवाओं की विशेष व्यवस्था रखी गई। भीलवाड़ा जिला के लगभग 1250 केमिस्ट है, वो सुबह से लेकर शाम तक बंद रखेंगे। हमारी मांगे सरकार माने, ये हम निवेदन करते हैं। उसके अलावा हम जो कॉरपोरेट्स है वो डीप डिस्काउंट दे रहा है, वो भी हमारा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जो डिस्काउंट हमारे किसी केमिस्ट को नहीं मिलता है, उसके बावजूद वो दे रहे हैं, वो किस तरह से दे रहे हैं उसका कोई क्राइटेरिया नहीं है। उसका बहुत विरोध है हमारा। और ऑनलाइन फार्मेसी के दवाई भेजने से, डोर टू डोर डिलीवरी से जो युवा है वो नशे के शिकार हो रहे हैं। गुलाबपुरा के गांधी बीएड कॉलेज में बजरंग दल का चित्तौड़ प्रांत स्तरीय शौर्य प्रशिक्षण वर्ग आयोजित किया जा रहा है, जहां 15 जिलों से आए युवा राष्ट्र सुरक्षा और साहसिक प्रशिक्षण के गुर सीख रहे हैं। सुबह 4 बजे से रात 10 बजे तक चलने वाले इस प्रशिक्षण में नी, युद्ध, दंड अभ्यास, पदविन्यास, योग, बंदूक चलाना, यष्टि प्रशिक्षण, सुरंग से निकलना, आग के टायरों से गुजरना, दीवार चढ़ना,
रस्साकशी और रस्सी पर चलने जैसे अभ्यास कराए जा रहे हैं। प्रशिक्षण में 15 से 35 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं के शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास पर जोर दिया जा रहा है। साथ ही सनातन संस्कृति, देशभक्ति, सामाजिक समरसता, पर्यावरण संरक्षण, कुटुंब प्रबोधन, सवा आधारित जीवन और नागरिक कर्तव्य बोध जैसे विषयों पर भी मार्गदर्शन दिया जा रहा है। प्रशिक्षण वर्ग में विश्व हिंदू परिषद के प्रांत मंत्री कौशल गौड़, बजरंग दल के सह प्रांत संयोजक अखिलेश व्यास, प्रांत गौरक्षा सह प्रमुख रामेश्वर लाल धाकड़, पवन भाई साहब, मुकेश नाहटा, विजय ओझा, धनराज वैष्णव, राजेश जींगर, श्यामगिरी शर्मा, शिवराज सिन्हा राठौड़ और राहुल सिन्हा राठौड़ सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। जहाजपुर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत बाकरा के राजस्व गांव शेरपुरा में धरती आबा जन भागीदारी शिविर का आयोजन उत्साहपूर्वक किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीण सरकारी योजनाओं का लाभ लेने पहुंचे। विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने मौके पर ही समस्याएं सुनकर त्वरित समाधान किया, जिससे आमजन को राहत मिली। शिविर में पेंशन, मनरेगा, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य जांच, पशु चिकित्सा और अन्य योजनाओं से जुड़े आवेदनों का तत्काल निस्तारण किया गया। उप प्रशासक सत्यनारायण शर्मा ने ग्रामीणों से सरकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ लेने की अपील की। इस दौरान ग्राम विकास अधिकारी नरेंद्र कुमार मीणा, प्रशासक निशा वीरेंद्र मीणा, पूर्व सरपंच राकेश खटीक, पशुधन निरीक्षक रामराज मीणा, तकनीकी सहायक दिलराज मीणा, कनिष्ठ लिपिक कांता मीणा, सीएचओ अनीता गुर्जर, अशोक शर्मा, एएनएम निर्मला मीणा, सोना मीणा, कृषि पर्यवेक्षक मस्तराम मीणा, पुखराज खटीक, महावीर दरोगा और आशा सहयोगिनी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। ग्रामीणों ने शिविर को जनहितकारी पहल बताते हुए प्रशासन की सराहना की। महात्मा गांधी चिकित्सालय में मानवता की मिसाल देखने को मिली। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अरुण गौड़ ने आरवीआरएस मेडिकल कॉलेज के कार्मिकों का 3 माह से लंबित वेतन जारी कराने पर सहमति देकर बड़ी राहत दी। राजस्थान नर्सेज यूनियन के जिलाध्यक्ष लक्की ब्यावट के नेतृत्व में मेडिकल कॉलेज के नर्सिंग कार्मिक चिकित्सा अधीक्षक से मिले। जिला प्रवक्ता गिरिराज लड्ढा ने बताया कि वार्ता के दौरान नर्सिंग कार्मिकों ने बकाया वेतन का मुद्दा उठाया। इस पर डॉक्टर अरुण गौड़ ने तत्काल सकारात्मक निर्णय लेते हुए अकाउंटेंट को बुलाकर 3 माह के लंबित वेतन की प्रक्रिया शुरू करवाई। अधिक मास और भीषण गर्मी के बीच वेतन मिलने से कार्मिकों और उनके परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी। इस फैसले से नर्सिंग स्टाफ में खुशी का माहौल है। मेडिकल कॉलेज के नर्सिंग कार्मिकों ने डॉक्टर अरुण गौड़ के प्रति आभार जताते हुए इसे संवेदनशील और मानवीय पहल बताया। भारत की जनगणना 2027 के प्रथम चरण मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का कार्य जिले में तेजी से आगे बढ़ रहा है। बुधवार को उप जिला जनगणना अधिकारी डॉ सोनिल राज कोठारी और मास्टर ट्रेनर वीरेंद्र शर्मा ने तहसील मांडल के राजस्व ग्राम मेजा पहुंचकर चल रहे मकान सूचीकरण कार्य का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने फील्ड ट्रेनर, पर्यवेक्षक और प्रगणकों द्वारा किए जा रहे कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। हेलो ऐप में की जा रही प्रविष्टियों, जनगणना, भवन क्रमांक और परिवारों से संबंधित जानकारी के संकलन का मौके पर जायजा लिया गया। डॉ सोनल राज कोठारी ने प्रगणकों को निर्देश दिए कि हेलो ऐप में पूरी सावधानी और त्रुटिरहित तरीके से जानकारी दर्ज करें, ताकि कोई भी मकान या परिवार जनगणना से छूट न जाए। साथ ही तय समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण कार्य पूरा करने पर जोर दिया। अधिकारियों ने ग्रामीणों से संवाद कर जनगणना के महत्व को समझाया और सभी से इस राष्ट्रीय कार्य में सक्रिय सहयोग की अपील की। भीलवाड़ा जिले के गेंदलिया और तसवारिया में बुधवार को मनरेगा महिला श्रमिकों के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। महिला अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक नगेंद्र कुमार तोलंबिया ने बताया कि कार्यक्रम में राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। महिलाओं को स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता, बेटियों की शिक्षा और आत्मनिर्भरता के महत्व के बारे में जागरूक किया गया। साथ ही सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए जरूरी दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया, मौसमी बीमारियों और उनके उपचार की जानकारी दी गई। विधिक परामर्शदाता सुमन खोईवाल ने महिला सुरक्षा, घरेलू हिंसा से संरक्षण, पोक्सो एक्ट, बाल विवाह निषेध अधिनियम, महिला हेल्पलाइन 181, वन स्टॉप सेंटर और वर्क फ्रॉम होम योजना पर जानकारी साझा की। सामाजिक परामर्शदाता सीमा शर्मा ने महिला उद्यम प्रोत्साहन योजना और अधिकारों के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया। कार्यक्रम में महिलाओं के सवालों का मौके पर समाधान भी किया गया। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें।
जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।